Hello everyone. स्वागत है आप सभी का ixamBee में. So today we have a special guest Neel. Neel recently cleared the examination of NABARD 2024 and from the IT stream. So first of all, many congratulations to you, Neel, from Thank my you. Thank you side very as much, well as sir. from my team. Thank you. How are you Thank- feeling now? So, feeling is something like I feel kind of relieved because now something which I was missing, that was kind of एक कुछ job हो रहनी चाहिए, and Hmm. that feeling now I'm kind of relieved. But इसी के साथ साथ now a new responsibility is being created by this, ऐसा है. So I have to टेक मतलब आई हैव टू टेक एवरी सिंगल स्टेप एक धीरे धीरे लेते हुए, एंड मुझे मतलब अपने जर्नी पे जाना है वॉट एवर इज कमिंग. सो नबार्ड इज काइंड फॉर मी एक पूरा टोटल न्यू अपॉर्चुनिटी एंड न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क फॉर द सिटीजन्स एंड अपने फैमिलीज के लिए भी, टू मेक देम प्राउड. Yes, definitely. यस सर. Because देखो दो चीजें हैं वो आप थोड़ा सा बेहतर बताइएगा. जी. हम आपकी जर्नी से भी जानेंगे. एक चीज तो बाय दिस रिजल्ट so you moved from unemployed to the employed एम्प्लॉयड condition. से. यस सर. And second thing is exam is or was not only you were facing, your parents were also facing the डेफिनेटली same सर. challenge. यस. So tell us about your journey and tell us about these two things also कि आपको कैसा लगा, क्या आप सोचते हैं इस बारे में, so that जी. कि जी. because students just try to understand, जो भी हमें देख रहे हैं जी. students, जी. they more or less in the same condition. जी. जी. So now you are the role model or maybe the success story for them. So they या. can correlate with you. So tell us about your story and how you see all these things. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई एम नॉट द रोल मॉडल बट आई एम वन ऑफ देम from all the students who are seeing me. So maybe average students था, and I was only the single child of my parents. So वहाँ से मेरी मतलब मैं काफ़ी मतलब I was adorable. वो सब love and affection I got from my parents and उनके sacrifices for me. तो पहले I I come from village rural area from Komakan, which is in the borders of Chhattisgarh and Odisha. तो वहाँ पे मैंने जनरली जो स्कूलिंग जो मैंने चालू की, वो नॉर्मली नर्सरी के जी 1 फर्स्ट सेकंड क्लास तक वहाँ पे पढ़ी. बट एज यू नो कि पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे की अच्छी एजुकेशन रहे. तो वहाँ से उन्होंने मुझे फोर्थ थर्ड तक उन्होंने मुझे पढ़ाया. फोर्थ के बाद उन्होंने मुझे एक अच्छे स्कूल पे भेजा जो रायपुर में है, राजकुमार कॉलेज रायपुर. तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग फोर्थ से लेकर ट्वेल्थ तक वही हुई, जो कि एक इंग्लिश मीडियम थी. तब भी आप And पेरेंट्स के साथ साथ में थे या तब अलग जी, थे? हॉस्टल में थे. उस हॉस्टल में थे तो थर्ड तक फोर्थ मैं क्लास से आप पेरेंट्स. हॉस्टल में थे? जी. जी. ओह. जी. तो आई नो कि फोर्थ क्लास से अब जो पेरेंट्स से अलग होते हैं, बट हम्म. मैं कभी ऐसा नहीं था कि, बट ये था कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था. बट आई न्यू कि मुझे पढ़ना है बिकॉज मेरे को पढ़ने लर्निंग वाज अ फन फॉर मी. हम्म. ऐसा था. एंड इवन माय फादर आल्सो बिलीव दैट ही आल्सो यूज्ड टू स्टडी वेरी, like all the books he used to study, and he was also a very student person. तो ये तो हमेशा रहता था कि फादर को मुझे पढ़ाना है, हम्म. एंड एक स्पोर्ट्स. सो बट ऐसा नहीं था कि, बिकॉज जब हॉस्टल में जाने के बाद आई वाज गुड इन एवरीथिंग, मतलब लाइक फ्रॉम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज टू स्टडीज. हम्म. सो बट ये है कि हम पास हो जाते थे. देन आई वाज एबल टू क्लियर 60 to 70%. आई गॉट ऐसे 10 12 तक मैंने साइंस लिया, एंड आई गॉट अराउंड 76.6%, हम्म. एंड वो क्लियर किया. एंड जैसा कि सब जानते हैं आईआईटी जेई सब करते हैं. Then I gave that, but I cleared mains, but advanced नहीं हुआ. But हम्म. still I did not get NITs. Then from PET जो प्री ग्रेट. इंजीनियरिंग टेस्ट होता है स्टेट लेवल पे, फ्रॉम देयर आई गॉट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज. एंड वहाँ से मुझे जो रायपुर में है, वहाँ से 2015 से आई स्टार्टेड माई इंजीनियरिंग जर्नी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. एंड टिल 4 years 2019 I did my graduation in electronics. And from there I thought to give, because ऐसा माइंड में था कि आई हैव टू प्रिपेयर, बिकॉज आई वॉज गुड इन माई स्टडीज. इन माई कॉलेज डेज ऑल्सो इंजीनियरिंग में मेरे ऑनर्स भी थे. हम्म. तो आई न्यू कि अब एक जर्नी सेट हो गई है कि स्टडीज इज माई वेपन. हम्म. बिकॉज एज यू से कि एजुकेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन यू कैन यस. चेंज इज यूज टू चेंज द वर्ल्ड. सो एजुकेशन मेरे को करनी थी, एंड मैंने फिर पढ़ाई चालू की. एंड इसके साथ ही मैं बताता हूँ कि मेरे मदर फादर की ऐसे कोई भी एजुकेशन मतलब इतनी अच्छी नहीं है. मतलब माय मदर शी डिड बीए, एंड मेरे फादर भी, ही वाज वेरी एजुकेटेड बट स्टिल ही वाज डूइंग फार्मिंग.
सो ओके। या वी बिलोंग टू फार्मिंग फैमिली एंड ऐसा बहुत कुछ ज़्यादा ऐसा वो नहीं है हमारा मतलब। सो सो वहाँ से मैं एंजॉय किया मैंने एंड देन वहाँ से मैंने कुछ दो दो फिर मैंने अपनी यहाँ से चालू की लाइक आई गेव गेट्स एंड ऑल। यहाँ से मैंने चालू की बट आई ग्रेजुएशन के रियलाइज बाद। जी 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 हाँ। गेट एंड ईएससी क्योंकि हम्म। वो जनरली रहता है ट्रेंड की ये दो एग्जाम्स हाँ, ये बिकॉज करना। हाँ टीचर्स ही मोटिवेट करते हैं हमको कि हाँ। ये दो बिकॉज योर सब्जेक्ट्स रिलेटेड है एंड आप कर सकते हैं। तो वहां से मैंने चालू किया ये देना बट आई रियलाइज कि नहीं दिस इज नॉट अ फॉर माई कप ऑफ टी बिकॉज ऐसा है ना कि कुछ ऐसा अंदर से फीलिंग्स आती है बिकॉज समटाइम्स योर माइंड इट कीप्स ऑन गिविंग यू मैसेज कि नहीं दिस इज हम्म। नॉट या दिस इज नॉट ऐसा योर इनर या कॉलिंग, वी कैन या से। एंड I would like to suggest this also कि please do meditation also because I've been doing it's been like 10 years I've been ओ। doing meditation every day. Every day I sit for half an hour any matlab by hook and crook I sit for half an hour and do So all the yogas yeah it and seems you meditate are very consistent and punctual for your yeah things. and discipline is the so that is the most priority you have to be very disciplined. And this comes from my mother also Okay. because she wanted that I should go in army. तो ये भी ओ, था हाँ कि बच्चे को आर्मी में भेजना है मैं चाहती हूँ तो तो आपने आर्मी ट्राई में किया कभी फिर या आर्मी आई के गेव लिए? 7 SSBs मैंने कॉन्फ्रेंस ओ, तक भी गया हूँ बट वो मतलब नहीं हो पाया बिकॉज आगे नहीं हो पाया। या तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं तो लेट्स तो नॉट गेट आपने इनटू इट। ग्रेजुएशन के साथ ही डिसाइड कर लिया था कि गेट नहीं करना है, या ग्रेजुएशन के बाद ये चल रहा था जब जब डिसीजन? मैं एग्जाम्स देता था सर हम्म। बिकॉज एग्जाम्स देने बिकॉज यही है ना कि आप अपने आप को मेजर कैसे कर सकते हैं बाय गिविंग हम्म। जो टेस्ट देते हैं आप आपको समझ में आ जाता है कि आप भाई कितना भी पढ़ लें आपके मार्क्स जस्ट कट ऑफ ही रहते हैं मतलब कट ऑफ से क्लियर आई वाज क्लियरिंग कट ऑफ बट ये था कि मेरे स्कोर ज्यादा नहीं आ रहे थे क्योंकि हम्म। बिकॉज या और मेरी वो इशू थी कि बिकॉज उसमें ना और भी दो तीन इक्वेशन सब ऐड हो जाते हैं दैट यू हैव टू डिराइव या उससे और कुछ हम्म। दो तीन अगर वो इंक्लूड कंक्लूड मतलब वो कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बट दैट इज व्हाट तो वो मुझसे ना नहीं होता था गेट से बिकॉज यू हैव टू स्टडी वेरी डीप कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत ज्यादा पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो भी। जी जी हम्म। एंड दैट आई थॉट कि वो मुझसे नहीं हो पाएगा एंड देन फिर मैंने वहाँ से अपने हाथ आई पुल्ड बैक माई सेल्फ एंड वहाँ से फिर मुझे एक बिकॉज ऐसा था कि मेरा रेगुलर न्यूज़पेपर भी पढ़ना रहता था दिस हम्म। डिसिप्लिन आई गॉट इट फ्रॉम माई फादर एंड मदर बिकॉज रेगुलर न्यूज़पेपर्स एंड ऑल द करंट अफेयर्स न्यूज़ चैनल्स यूट्यूब में यू नीड टू वॉच वेरी गुड वीडियोज लाइक थिंक स्कूल and there are lots of YouTubers they post their Then yes. yeah so that you have to see because it's very helpful and it will create a new perspective of yourself. So it's very important. So I keep on watching that and I only see that so that only whenever I see the screens. So वहां से मेरा था तो वहां से मैंने क्या किया कि 2020 में in December there was a I started my preparation for UPSC. वो एक था कि चलो इस ये लड़का तो है ही अच्छे पढ़ने में एंड ऐसा था कि मेरा खुद का ही डिसीजन था एंड वो कोविड टाइम्स भी था ओके। या सो वहां से मेरा ऐसा डिसीजन बना एंड जस्ट मतलब ये है कि आप एक बार बैठिए एंड सोचिए कि आपको क्या करना है ऐसा एंड यू एक आप मैप एक माइंड मैप बना सकते हैं इन कॉपी की आप पैरामीटर सेट कर लीजिए कि ये मेरे लिए कैसा है प्रोस कॉन्स बिकॉज ये मैं जनरली करता हूँ हमेशा कुछ भी डिसीजन लेने से पहले बड़ा एक डिसीजन लेने से पहले तो वहां से मैंने ऐसे सेट किया कि यूपीएससी में इट्स लाइक कि ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे ना कनेक्ट कर रही है कि अबाउट माई रोल बिकॉज मेरे को आर्मी में ऑलरेडी जाना था एंड इसमें एंड यूपीएससी में मुझे आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन आईएएस आई एम इंटरेस्टेड इन पुलिस सर्विस आईपीएस एंड ऑल ओके। तो दैट डिसिप्लिन दैट फ्रेंडशिप आई नो बिकॉज आई हैव बीन टू कॉन्फ्रेंस तो वो फ्रेंडशिप्स एंड ऑल वो सब मुझे बहुत मिस करते हैं एंड सो आई थिंक दैट कि वो मुझे लिए अच्छा रहेगा बिकॉज देन आई स्टार्टेड फॉर यूपीएससी वो मैं जनरली कर रहा था मैंने पीवाईक्यू से स्टार्ट किया दैट्स द एक बेसिक वो रहता है कि आप तो ये प्रिपरेशन पीवाईक्यू कहाँ पे कर रहे थे आप? घर पे ही आई वॉज इन घर पे? रायपुर वहाँ पे आफ्टर योर ग्रेजुएशन? हाँ आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई वॉज आफ्टर इन रायपुर आफ्टर 2020? आफ्टर 2020 क्या पोस्ट वहाँ पे हम कोविड? रेंटल में ही रहते थे रायपुर में
हम्म। माई मदर एंड फादर बोथ। हम्म। तो फादर अप डाउन करते थे फ्रॉम माई विलेज, और वहाँ पे मैं मदर तो वहाँ रहते थे एज अ एक रेंटल उसमें फ्लैट पे, हम्म। और वहीं से मैंने अपने कॉलेज वगैरह सब की थी। तो फ्रॉम देयर ओनली मैंने धीरे धीरे अपना ये यूपीएससी जर्नी स्टार्ट किया विद द पीवाईक्यूज ओनली। ऐसा नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा ही बहुत बड़ा पढ़ रहा था। हम्म। पीवाईक्यूज करते करते, और मुझे एक, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स ने ऑलरेडी दे वर गिविंग कि जो ये स्कॉलरशिप्स होते हैं एग्जाम्स, उनके थ्रू ही मुझे पता चला था ये कि भाई तेरे को ये भी देना चाहिए तो निकाल लेगा अच्छे से। हम्म। बिकॉज उनको पता था कि ये लड़का पढ़ता है। हम्म। बिकॉज या हार्ड वर्किंग है, या कंसिस्टेंट हार्ड है, वर्किंग है। पंक्चुअल है। या एंड दे ट्रस्ट मी अ लॉट। सो ऐसा है। माय फ्रेंड्स आर दे आर वेरी गुड एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। आपको जर्नी बताएंगे अबाउट नबार्ड ऑल्सो। हाय, नबार्ड में सो मैं ये कैसे। 2020 के बाद जी, रायपुर से ही आपने प्रिपरेशन शुरू की, तो पूरे टाइम वहीं यूपीएससी या की फिर कहीं और यूपीएससी गए? का किया तो उसी ईयर एक दिसंबर में एग्जाम होता है राजीव युवा उत्थान योजना का। तो हाँ। वो मेरा क्लियर हो गया बिकॉज थ्रू हाँ। द पीवाईक्यूज ओनली आई वाज डूइंग। वो अच्छा। क्लियर हुआ एंड वहां से मेरे को फिर एक स्कॉलरशिप मिली एंड आई वाज इन यूपीएससी प्रिपरेशन। एक अपॉर्चुनिटी थी अच्छा टू एक्सेल, एंड वहां से मैंने स्टार्ट की अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन, एंड 21 22 24 ऐसा चलते गया, मतलब Okay, so कोचिंग करते। your then preparation was state sponsored by the government of या Chhattisgarh. एवरीथिंग वाज स्टेट स्पॉन्सर। Good, good, एंड great. या तो टिल 3 इयर्स आई वाज देयर। एंड बट वो एक साल के लिए देते हैं स्टेट गवर्नमेंट। बट फॉर 2 इयर्स आई वाज बाय माई सेल्फ ओनली। ऐसा है। बट उसके तब आपको पता चल गया था कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर हाँ, सकते हैं, क्योंकि कैसे ये करना है एग्जाम। जी। बेसिकली। देन हाँ तो यू हैव द फॉर्मूला। फॉर्मूला था मेरे पास कि क्या होता है। फर्स्ट यू हैव टू सी पी वाई क्यू सिलेबस, दीज आर द टू वेपन्स यू हैव फॉर हाँ। एनी एग्जामिनेशन। ये वेपन्स है आपके। आप यस। कैसे यूज करेंगे आप, ये मुझे पता चल गया था। ये है। एंड थ्रू, बिकॉज सबसे वो रहता है अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन की एक एमसीक्यू एप्टीट्यूड रहता है। हम्म। दैट इज वेरी, मतलब वो रहता है ना कि बिकॉज हमको नॉलेज 50% ही रहता है, मतलब दिस इज फॉर श्योर, चाहे वो कोई भी मतलब ऐसे टॉपर्स रहे। ये मतलब ऐसा जनरली बोलते ही है। मैं तो अभी मतलब आई एम जस्ट अ बिगनर फॉर यूपीएससी आई वुड से। नहीं, आपका एक्सपीरियंस है, सो यू कैन जी टेल जी बेस्ड ऑन जी। द एक्सपीरियंस आल्सो। इट इज सो नॉट ओनली, अरे ये होता है जनरली कि ना जिसका सिलेक्शन हो गया तो हमें लगता है कि नाउ ही इज हैविंग द अथॉरिटी, और जिसने प्रिपरेशन किया बट सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसके पास भी तो अथॉरिटी है। जी उसके पास ज्यादा बड़ी लर्निंग हो सकती है जी जी। कि क्या नहीं यही होना चाहिए। यही सब है जो मैंने इसमें यूज किया नाबार्ड में। बिकॉज हाँ। आई हैड द एमसीक्यू एप्टीट्यूड जो मेरे साथ हम्म। हमेशा, मतलब क्योंकि वही पीवाईक्यूज मैंने सब, जब मैं घर पे मैंने स्टार्ट किया था वही पीवाईक्यू मैंने 3 बार कर ली थी। फिर यहाँ 4 साल तक मैंने वही पीवाईक्यूज की एप्टीट्यूड, आई न्यू कि इन एंड आउट क्या होता है वहां से। देन कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे वो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, कहाँ से और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड कहाँ से नहीं पूछा जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स आपको मतलब बहुत सारी एक डिटेल में पता चलती है थ्रू द पीवाईक्यूज। एंड दिस आई लर्न इन देयर ओनली। एंड वहाँ से ये सब मैंने सीख के, बट स्टिल आई वाज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। बट ऐसा था कि मतलब चांसेस बनते थे बिकॉज मेरे पास एक वो थी कि एक अंदर फायर थी एंड टू हम्म। लर्न। आई वाज हैविंग परसिस्टेंट था, हार्ड वर्किंग था। क्योंकि मतलब ऐसा, बिकॉज ऐसा था कि करना ही है, मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं है। फैमिलीज मेरे एट द बैक ऑफ क्वाइट माई। चैलेंजिंग रहता होगा ना जी जब जी एक साल पूरा हुआ एंड जब रिजल्ट पता चला कि जी। ऐसा है, तो या तब कैसे आप उसको मैनेज करते थे, कि क्या सिचुएशन होती थी उस टाइम पे? क्योंकि अगेन वी डिस्कस ना कि या एग्जाम तो आप अकेले नहीं दे रहे, जी जी पेरेंट्स भी उसमें कहीं ना कहीं हैं उस एग्जामिनेशन में। जी जी। तो दिस आई वुड से, बिकॉज अब मुझे पता चलता है द ओनली पर्सन आई वाज स्टिल आई वाज प्रिपेयरिंग, एंड वो मेरे मोटिवेशन थे मेरे फादर। बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर ऐसा था ना कि जब मेरे रिजल्ट्स आते थे हम्म। एंड कोई नहीं रहता था मेरे साथ, बिकॉज दिस हैपेंस यूजुअली कि आपके सारे दोस्त वो रहते हैं कॉन्टैक्ट में, बट वो एग्जाम के दिन के बाद जनरली वो रहते नहीं है, मतलब। हाँ। एंड उस टाइम मेरे पिताजी रहते थे एंड हम्म। ही यूज्ड टू टेल मी कि भाई कोई बात नहीं, फिर से प्रिपेयर करेंगे हम अच्छे से। और हम्म। इस बार कुछ अच्छे से, मतलब और कोई एग्जाम्स के लिए भी देखो, लाइक पीएससीज भी रहते थे। हम्म। तो हम्म। वो ऐसे बहुत इजीली बोलते थे कि अब तुम पीएससी के लिए 2 साल अच्छे से दो, आराम से तुम्हारा हो जाएगा, मतलब। तो आई हम्म। वाज से मैं बोलता था यार अब पीएससी पढ़ो, अभी तो यूपीएससी ढंग से नहीं हो रहा है, फिर पीएससी में जाना है बिकॉज पीएससी इज ऑल्सो वेरी टफ फॉर हाँ, छत्तीसगढ़। डेफिनेटली इट इज। जी।
तो बिकॉज उसमें छत्तीसगढ़ के भी जीएस वगैरह भी आते हैं। अब ये पढ़िए तो पापा पापा ऐसे कैसे बोल रहे थे आसानी से, आई यूज्ड टू थिंक। बट अब मुझे रियलाइज होता है कहीं ना कहीं उनके पास ये था कि ये लड़के के में कैपेबिलिटी है नहीं। ही यूज्ड टू ट्रस्ट मी। एक ट्रस्ट रहता है, एक आपका विल रहता है फादर के, एक पुश रहती है एक सब कि, एंड दैट पुश माय फादर यूज्ड टू गिव मी। ऐसा था। सो समवेयर ऐसा पुश मिलता था कि अब तो यार कोई टेंशन ही नहीं मेरे को, भाई मेरे पापा ही ऐसा बोल रहे हैं तो देन आई यूज्ड टू हम्म। अगेन गेट बैक, भाई पढ़ना ही है तो फिर क्या है। और मेरे पास कोई बर्डन ही नहीं था। माय फादर यूज्ड टू हैंडल ऑल माय एक्सपेंसेस एंड ऑल, मतलब वो एक रहता था सब, हाँ, बिकॉज फादर्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सैक्रिफाइसेस आर लॉट। तो वो रहता ही था तो फिर। एज यू आर सेइंग कि Yeah, वो आपको सपोर्ट करते थे। जी जी हे मींस बिकॉज ऑफ some unfortunate event, no, जी जी। he is not there. एंड करेंटली या इट्स वेरी सैड एंड it's very like unpredictable to speak also, because ऐसा लगता है कि still he's here somewhere, हम्म। but हमें लगता है जब भी हम सुबह उठते हैं and we found him like he's not there, so that is something very। तो आपको कहीं ना कहीं वो लगता होगा ना कि जी। he was the person कि who Yeah, was motivating at every step, every and step। now when you got the success is not there to, but Yes, yes, I think it is because of his blessings. his blessings, yes sir। and my mother also says that the people like my family members, they are also saying because of his blessings uh, आप यहाँ पे हैं। uh, ऐसा। जी। so this success is definitely very For him only different, sir। unique, Yeah, and yeah। for you, and not only for you, for your family also. Yes, sir. Yes, sir. And everyone is happy also. Uh, so अब लाइक ऐसा नबार्ड की जर्नी सब ऐसे आई कि जैसे यूपीएससी मैंने 4 अटेम्प्ट्स निकल गए थे, देन आई रियलाइज्ड, एक हम्म। रियलाइजेशन भी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हम्म। कब स्टॉप करना है। हम्म। तो उस टाइम मैंने स्टॉप कर दी थी आफ्टर ये 2024 वाले प्रीलिम्स के बाद, कि मुझे लगा कि अब मैंने बहुत अपने पूरे मतलब दे दिया डेडिकेशन एंड ऑल। आई डिड नॉट स्टॉप माई स्टडीज, बट मुझे लगा कि मैंने दे दिया है, अब मैं इस हम्म। नॉलेज को और कहीं यूज करता हूँ। हम्म। तो उसी वक्त मेरी फ्रेंड से भी डिस्कस होती रहती है, तो अब क्या किया जाए। तो देन हम्म। ही टोल्ड मी कि एक नाबार्ड दे दे, उसके हम्म। जो सब उसकी जो वो है क्या बोलते हैं, जब सिलेबस है वो मैच करती है, बिकॉज योर योर ऑप्शन इज इलेक्ट्रिकल एंड आई गेस हाँ, तुम कर लोगे। तो उसमें इलेक्ट्रिकल का भी एक वो था सर, वैकेंसीज थी। हाँ, हाँ, इलेक्ट्रिकल की हाँ, भी थी, इलेक्ट्रिकल यस। की भी थी, बट वो हम्म। मैंने नहीं भरी बिकॉज बिकॉज वो ऐसा था ना कि सर कुछ उसमें सर समथिंग, उसमें एक सीट थी आई गेस, आई हाँ। डोंट रिमेम्बर इट। तो फिर मुझे लगा भाई नहीं, ये तो एक सीट के लिए फाइट, तो ये तो बड़े मुश्किल है मतलब। ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ। तो वहीं से मैंने सब अपना स्टार्ट किया नाबार्ड का। तो देन आई सर्च की मेरे पास दो ऑप्शंस थे। सेबी वाज नॉट इन माय माइंड। देन आई सैट डाउन एंड इन माय, बिकॉज यू एवरीथिंग यू हैव इन योर लैपटॉप, जो इंटरनेट से सब कुछ मिल जाएगा आपको। सिलेबस आप निकालिए, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, एंड यू विल गेट द प्रीवियस को क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एंड उनके पैटर्न्स। तो देन आई रियलाइज कि आरबीआई थोड़ा सा इकोनॉमिकली ज्यादा पूछता है इन मेंस, हम्म। बिकॉज मेरे लिए ऐसा आई नो माई स्ट्रेंथ कि मेरा स्ट्रेंथ है मेंस में। एंड नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, फाइनेंस इज ऑल्सो देयर। या फाइनेंस इज देयर, देन तो वो तो देर आर बिल्कुल लॉट। अलग हो जाएगा। जी, बहुत ही अलग हो जाएगा और इसके लिए मुझे अलग से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, यस। ये है। ऑलरेडी मैं इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के आ रहा हूँ यूपीएससी से, आई कैन नॉट टेक ऑल दिस मतलब और लोड लेके, आई कैन नॉट गिव आरबीआई। सो मैंने सोचा कि एक चैलेंज एक है कि नाबार्ड। तो हम्म। नाबार्ड का जब मैंने देखा एंड उसके फिर मैंने जैसे अब वही था कि फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहेगा, तो उसके मैंने वो देखे कि सीट्स एक ही है या वेरी मिनिमम सीट्स थी, आई डोंट रिमेम्बर। देन आई वेंट फॉर कंप्यूटर्स एंड आईटी, क्योंकि मेरा रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो सिमिलर उनको आईटी जॉब भी मिलती है, मतलब आईटी के ही सेक्टर्स रहते हैं, सब्जेक्ट्स आर सेम, आई नो दैट बिकॉज आईटी के सब्जेक्ट्स आई नो, बिकॉज मेरी एक फ्रेंड है उनका भी आईटी सब्जेक्ट था, तो मैं जानता था कि हम डिस्कस करते थे। हम्म। तो हम्म। आई पिक्ड अप आईटीज एंड कंप्यूटर्स, उसमें 19 सीट्स थी। तो दिस आई फाउंड कि ये ठीक है, ये डूएबल है समवे। तो बिकॉज ये सीट्स भी ज्यादा हैं एंड यू विल बी हैविंग मोर, मतलब ऐसा है ना कि अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप उसके लिए पुश कर पाएंगे कि सही आपके पास बात। सीट्स हैं एंड यू हाँ। विल बी एबल टू compete it।
तो सो यहाँ से मैंने वी जी कैन से कि जो आपका ये वाला डिसीजन था कि नाबार्ड करना है, तो ये जी आपने जी काफी रिसर्च और काफी सोच समझ के किया। सो इट वाज जी नॉट कि या यूपीएससी की बात चल रही, रेगुलेटरी एग्जामिनेशन है तो कोई भी देना शुरू कर दिया। ना ना कि ना नो अल्टीमेटली आपने बहुत अपना टाइम बचा लिया और बहुत जी सही डिसीजन आपने लिया। एंड दिस इज द ओनली बैंकिंग एग्जाम आई गेव ओके। यस तो उसके आई डिड अलावा नॉट कोई गिव एनी नहीं? बैंकिंग एग्जामिनेशन ओके जस्ट ओके। वन इन NABARD एंड नाउ आई एम हियर इसमें हम्म मैंने चूज किया कंप्यूटर्स एंड आईटी हम्म। ऐसा मैंने प्रॉपर लिख के किया सर आई हैव द डायरी अच्छा। राइट नाउ इसमें हाँ। मेरे पास पूरे लिखे हुए हैं अबाउट NABARD से कैसे करना है पहले यूपीएससी है मतलब आई आई राइट इन दिस आई हैव ऑल द जो मेरी स्ट्रैटेजीज रहती है एंड स्टिल आई एम राइट नाउ ऐसा पूरा एक्चुअल कर रहा हूँ मैं कि ऐसा मैंने किया पूरा मैंने कि लिखा एंड मैंने देखा कि क्या क्या हो सकती है इसमें एंड मैंने पूरे अच्छे से इसके पैटर्न्स पढ़े पेपर्स के कि प्रीलिम्स के क्या होते हैं एंड मेंस के क्या होते हैं हम्म तो फर्स्ट तो मेरा चैलेंजिंग फर्स्ट स्टेप रहेगा प्रीलिम्स सो प्रीलिम्स में मैंने गया तो प्रीलिम्स में मैंने देखा कि जो सब्जेक्ट्स हम्म। क्वालिफाइंग है दैट इज नॉट वेरी मच मेरे लिए चैलेंजिंग होगी चैलेंजिंग, बिकॉज हाँ। रीजनिंग देन यू हैव डिसीजन मेकिंग बट मैं कह सकता हूँ आपके पास ना एक बहुत अच्छी चीज है जो आपने की, और जो हम हमेशा मतलब हर वीडियो में बोलते हैं कि आप जी स्टार्ट कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर से, देन देखिए जी सिलेबस। तो आपको तो ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तो जी मुझे जी तो लगता है कि आपके लिए तो काफी सही प्रिपरेशन आपने बहुत सही से की होगी। जी दैट्स व्हाई दिस वाज योर फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट? जिसमें this was my first attempt sir फर्स्ट and अटेम्प्ट। yeah I have all my notes over here I'll be showing it that's why I have kept everything ready और ओके। ये मैं जो आपने ये टॉपर टॉक्स थी ना इसके लिए मैंने एक दो दिन से प्रिपेयर करके रखे थे नोट्स ओ। कि क्या मुझे बोलने हैं एंड आई हाँ, आई वांट कि दिस विल बी वेरी I'll be sharing बेनिफिशियल एंड very हेल्पफुल फॉर द yeah स्टूडेंट्स। very genuine guidance I'll be giving हम्म। and I'll be speaking to my heart because ऐसा कोई प्रिपरेशन मैंने किया नहीं है ओके। बिकॉज वॉट एवर आई विल बी स्पीकिंग फ्रॉम माई हार्ट तो यही चीज़ है कि ये बहुत सबको कनेक्ट करेगा बिकॉज मैं भी एक मतलब ऐसा है ना कि आई एम ऑल्सो न्यू बट हम्म। स्टिल आपको कैसे मतलब एक स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करना है एंड वेरी स्मार्टली यू हैव टू डू एंड यू विल बी एबल टू डू इट बस यस। आपको रहना चाहिए जी आपके डेफिनेटली। माइंड में यू हैव टू कीप ऑन सेइंग एंड यू विल बी एबल टू डू इट तो मैंने दो सेक्शन में डिवाइड किया क्वालिफाइंग एंड जो है कि आपका मेरिट लिस्ट बनेगा हम्म तो आपको इतना तो मतलब एक एक अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि मेरिट लिस्ट में आपको अटेम्प्ट ज्यादा ही करना है मतलब हम्म। मैं तो मतलब उसमें आई थिंक 40 क्वेश्चन आते थे तो मैंने सब में 30 30 35 35 किए थे आई स्टिल रिमेम्बर तो हम्म वो तो ये था श्योर ही था जनरल अवेयर्स में आई थिंक 20 क्वेश्चन एंड बाकी में 40 40 आई गेस ऐसे रहते थे बाकी क्वालिफाइंग सेक्शंस थे तो आई नो कि मुझे एक रीजनेबल अटेम्प्ट करना है जिससे मैं क्वालिफाई कर लूंगा एंड क्वालिफाइंग इज आप अगर वो देखेंगे बिकॉज वो भी मैं देखता था जो कितने मार्क्स क्वालिफाइंग के रहते हैं हम्म। तो बहुत मिनिमम आई गेस मार्क्स क्वालिफाइंग रहते हैं फॉर वो आईटी। अब जी 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 फॉर आईटी, यस। इन प्रीलिम्स ऑल्सो सर जो हम्म। क्वालिफाइंग सेक्शंस रहते हैं उसमें ज्यादा हाँ मार्क्स नहीं रहते हैं हाँ, फॉर आपको एक आईटी स्ट्रीम आई एम सेइंग कि फॉर आईटी स्ट्रीम जो कट ऑफ रहती है फॉर द जी प्रीलिम सब्जेक्ट क्वालिफाइंग एज वेल एज मेरिट, वो जी जी काफी जी कम, मतलब क्वालिफाइंग की तो सबकी सेम रहती है फॉर मेरिट। एंड मेरिट में भी मैंने फिर यही है कि अपने मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस किए एंड हम्म प्रीलिम्स की सर मेरी एक स्टोरी थी हम्म बिकॉज आई वांट टू शेयर इट क्योंकि ओके। आपको मतलब आखिरी दम तक हार नहीं मारनी है ये है तो आई विल डेफिनेटली। टेल यू कि ये स्टोरी बिकॉज सबको पहुंचनी चाहिए कि मैंने प्रीलिम्स मतलब ये मैंने सिर्फ एक ऐसा था ना कि ये मेरे फ्रेंड्स की वजह से ही मैंने निकाली थी एंड आई स्टिल गिव हिम क्रेडिट कि भाई ये तेरा ही सक्सेस है कि क्या अच्छा, हुआ वो कि क्या, वो क्या यूनिक था? वो क्या यूनिक था कि सब मैं अपना एडमिट कार्ड लेके गया था मुझे हाँ तो पता था कि रायपुर में एक ही सेंटर होती है IM डिजिटल जोन की आई हाँ वॉज गिविंग माई तो वो मैं मतलब एक ही सेंटर थी तो मेरे को पता था कि आई वॉज श्योर कि भाई अरे यही इतने होगा। एग्जाम दे रहे हैं हाँ। यही सेंटर होगी तो हम्म। यहाँ मैं अपने एडमिट कार्ड लेके पहुंच गया एंड जब देखा रोल नंबर तो मेरा रोल नंबर ही नहीं है यहाँ पे ओ। वेयर इज माई रोल नंबर एंड वो हो गई थी मतलब जो गेट टाइमिंग रहती है दैट वाज वो टाइम पे ओवर। मैं पहुंच गया था हाँ तो बट स्टिल वो बफर रहता है ना सर 1 घंटे का हाँ, वो मतलब आफ्टर जो 1 आवर टाइम देते हैं वो बहुत ज्यादा देते हैं इनको। जी आफ्टर 1 आवर द हम्म एग्जामिनेशन विल बी स्टार्टिंग हम्म तो स्टिल आई वाज देयर बाय टाइम और टाइम हो गया था जो टाइमिंग के रीच रहती है मतलब हम्म उस टाइम में आपको पहुंचना रहता है तो वो हो गया था मेरा रोल नंबर नहीं दिख रहा था तो मैंने गार्ड भैया को पूछा भैया गार्ड भैया मेरा इसमें रोल नंबर और कुछ भी है क्या तो देन ही हम्म। टोल्ड ही उन्होंने मेरा देखा एडमिट कार्ड में भाई कि ये तुम्हारा भिलाई में है ओ। सिरसा कला इज अ प्लेस या एंड तो वो दैट इज
That is How far that place was? 30 to 40 kilometers far away from that place. 30 to 40 kilometer. Yeah, yeah, My goodness. So how you give the yeah. examination? So Then this is वो what, तो आपको उस समय तो पैरों के नीचे से हाँ, जमीन खिसक गई होगी। खिसक गई। तो अब मेरे को क्या हुआ कि अब ये था कि ये भी एक सीन थे कि अब मैंने घर वालों को फोन किया, अब क्या किया जाए। तो हम्म। घर वाले तो बहुत टेंशन हो जाते हैं, बिकॉज सम चैलेंजेस यू हैव टू टेक बाय योरसेल्फ। ये हाँ मेरे को एक लर्निंग यहाँ भी थी, बिकॉज घर वालों को आप बेटर है कि थोड़ा दूर ही रखिए अपने लाइफ के जो चैलेंजेस हाँ हैं, जो एंड जो आपने गलती की है हाँ। स्पेशली, सही बात उससे है। तो दूर ही रखिए आप घर वालों अभी को। वो क्या बोलेंगे, वो तो कहेंगे आप पहले नहीं हाँ, देख सकते थे क्या। हाँ, एंड दे वर सेइंग कि भाई इतना तू कैसे नालायक हो सकता है, हम्म। मतलब वो बार बार ऐसा बोल रहे थे। बट स्टिल मैं हार नहीं माना था, बिकॉज माई माइंड वॉज वेरी स्ट्रांग, बिकॉज ये हाँ। 4 साल का मेरा वो है एक्सपीरियंस है ना। माई माइंड हैज बिकम वेरी स्ट्रांग मेच्योर, कि आई न्यू कि सम ऑफ द बैक इन माई माइंड कि ठीक है। आई वॉज वेरी काम। मैंने क्या किया कि मैं अपने फ्रेंड को फोन किया। हम्म। फ्रेंड भी बोल रहा था कि नहीं हो पाएगा भाई, वो बिकॉज ही न्यू कि वो प्लेस कहाँ पे है, वो पहले गया हुआ था वहाँ सेंटर पे। ओके। हाँ, तो वही था कि मैंने उसको फोन किया एंड मैंने बोला कि भाई वो नहीं बोल रहा था, बट एंड पे ही मैंने बोला भाई तू आजा, हम पहुंच जाएंगे। हम्म। आई जस्ट टोल्ड दिस, बस हो जाएगा, हम आ जाए तो पहुंच जाएंगे हम वहाँ पे। एंड वो बोला इस स्पॉट पे पहुंचो, एंड देन आई रीच बाय रैपिडो किया मैंने। ये सब कर लिया सोचो सर इन दैट वन ठीक। आवर, एंड आई रीच बाय रैपिडो टू दैट स्पॉट, एंड वहां से हम गए। एंड मे बी 5 मिनट्स भी नहीं बचे होंगे, या आई वॉज हैविंग 5 मिनट्स और हम उसमें पहुंचे एंड एवरीथिंग सब हुआ, एंड आई वॉज गिविंग माई एग्जाम। ओह। एंड यस, दैट तो वाज उन्होंने माय। फिर अलाउ कर दिया था अंदर आने के लिए। हाँ, 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 वो अलाउ कर देते हैं बिकॉज वो हाँ 1 आवर का रहता है। हाँ। एंड या वो फाइनल गेट क्लोजिंग नहीं था। गेट तो क्लोजिंग नहीं था, आपका यस। फ्रेंड आपको लेकर गया जी, अपनी किस पे, बाइक पे? बाइक पे। तो किस स्पीड से गए आप? 20 to 25 मिनट्स में वी वर देयर। ये उसके पास कोई मतलब सुपर बाइक नहीं थी, बट स्टिल पैशन यू प्रो मैनेज। आते ही वो बैग थी, अब उस पे गए और तो उसने सही मुझे में तो पहुंचाया। वो फ्रेंड तो बहुत क्रूशियल हो गया आपकी सक्सेस यस, के लिए। यस, एंड फ्रेंड बहुत क्रूशियल है, एंड आई स्टिल गिव हिम क्रेडिट फॉर दिस, हम्म। बिकॉज उसकी वजह से। एंड समवेयर आपको मतलब हार नहीं माननी, यही इसका लेसन है, बिकॉज आपको पता नहीं आपके लाइफ के साथ कब क्या हो रहा है। अब मतलब एक क्या हो अच्छा चीज जाएगा। हो गया मेरे साथ जो मुझे पता ही नहीं था कि, मतलब ऐसा मैंने हम्म। सोचा नहीं कि यार नबार्ड के इंटरव्यू तक पहुंच गए, मेंस भी देने मिल गया, सही बात। एंड टुमारो आई विल बी गिविंग मेडिकल्स। तो ये सब एक काइंड ऑफ ड्रीम ही बोल सकते हैं, या समथिंग विच हाँ। इज हैपनिंग गुड फॉर मी। तो दैट इज व्हाट द लेसन इज, कि आप हार नहीं मानिए एंड समथिंग गुड विल हैपन एक टाइम के बाद। जैसे स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि परसीवर विल सी द लाइट वन डे। सो दिस इज व्हाट। अब फिर मैंने अपना प्लान भी, मैं एक काइंड ऑफ एक यही मेरा प्लान रहता है कि एक रीजनेबल अटेम्प्ट करना है हम्म। प्रीलिम्स का। इसके लिए मैंने ना कोई सोर्सेज यूज किया, ना कुछ मैंने यूज किया, बिकॉज आई हैड द प्रीवियस नॉलेज। एंड अभी फॉर मैं प्रीलिम्स। प्रीलिम्स, हाँ, प्रीलिम्स मैंने यूपीएससी का दिया था। हम्म। तो यही सब से मैंने अपना ये दिया जो प्रीलिम्स था। हम्म। एंड बाय आई वुड से कि वो नॉलेज जो यूपीएससी में काम नहीं आई, आई थिंक वो नॉलेज यहाँ पे आई बिकॉज मेरे बेसिक्स पे क्लियर थे। आई वाज हम्म। हैविंग नॉलेज ऑफ माय इकोनॉमिक्स, बिकॉज इकोनॉमिक्स भी हम डीप में पढ़ते हैं यूपीएससी, एंड एग्रीकल्चर वो भी हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट रहता है। हाँ। एंड जनरल अवेयरनेस And ऑब्वियसली। this is also not very pure economics, ना? This is या the या economic and social issues. सोशल इश्यूज, या तो ये तो ऐसा तो है था नहीं कि मतलब आपको कुछ जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जी, रूल्स जी, फंडा वगैरह जी, पढ़ने से जी, होंगे, मैक्रो जी, नहीं पढ़नी। जी, आई थिंक वो तो बहुत सिंक्रोनस चलती है यूपीएससी जी, के प्रिपरेशन के साथ। सोशल इश्यूज ही तो यूपीएससी में हम पढ़ रहे हैं बेसिकली। करेक्ट, करेक्ट। एंड इट्स जस्ट कि आपको बहुत बेसिक्स क्लियर रखना है, एंड दे आस्क द गवर्नमेंट स्कीम्स। तो स्कीम्स भी हम यूपीएससी में बहुत पढ़ते हैं, ऑल द स्कीम्स यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ। ऐसा है। तो आप जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, न्यूज़ पढ़ेंगे, एंड आप बजट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, ये सब तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था। एंड आई हम्म। जस्ट हैव टू गो एंड डिलीवर जो मेरे को मैंने पढ़ाई है, ऑल द नॉलेज जो मेरे को आउटपुट बस देनी थी, बिकॉज इनपुट आई हैव ऑलरेडी गॉटन, मतलब मैंने अपने खुद पढ़ाई करके, एंड जस्ट मुझे एक एग्जाम में बैठ के एक शांत मन से डिलीवर करनी है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप मेडिटेशन क्यों करें, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी सिंगल माइंडेड इन द एग्जाम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैंने 1 साल में नहीं आई है, ये कम से कम चार वो पांच साल में आई है। तो एंड इतना सब डिस्टरबेंस होने के बाद भी आप बहुत पेशेंटली दे या पाए। या सिंगल माइंडेड सर। हाँ। एंड इस सीक्रेट को सिंगल माइंडेड व्हाई आई एम सेइंग,
बिकॉज ये एक ही एग्जाम नहीं आई क्लियर्ड इट, इसके बाद मैंने कंटिन्यूस एसएससी भी निकाली, आरआरबी जेई भी ओ, निकाल ली, एंड उसकी भी मेंस अभी मैंने दी है एसएससी की। बट हम्म, जी, तो ये सब ऐसे हो, दिस हैपेंस, दिस इज मैजिक, आई थिंक दिस इज मैजिक, यू हैव टू बी सिंगल माइंडेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड होता है, okay. दिस इज मैजिक। अच्छा, so tell me one thing. After the prelims, Yep. the GA and ESI was difficult, है ना? तो जितने स्टूडेंट्स हैं, हर कोई कहता है कि सर आई एम नॉट श्योर कि होगा कि नहीं होगा। जी इवन जी जो अभी तक हमने सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड की है, उसमें भी स्टूडेंट ने कहा कि सर दे वर नॉट क्लियर कि होगा कि नहीं होगा। सो मेनी ऑफ देम वर स्विच्ड कि कुछ और ट्राई करते देखा जाएगा। तो जी जी। आपके साथ क्या था? आपको क्या लग रहा था कि ESI और GA हो जाएगा क्लियर? स्पेशली सर, मेरा एक मतलब हमेशा से रूल रहा है कि लाइक मैं ना मतलब डायरेक्टली आई सी द रिजल्ट्स, ऐसा है। ओके। आई डोंट सी कि अब मेरे को क्या करना है, बिकॉज ऐसा है ना कि मैं पूरा अपने, जब वो लिस्ट आती है देन आई सी द रिजल्ट्स, एंड उसके बाद मुझे क्या करना है। बट स्टिल आई न्यू कि अब मेरे तो मेहनत तो मैंने की है, ऐसा तो नहीं है कि नो डाउट मैंने मेहनत की नहीं है। तो इसलिए मैं ना उतना मैं ज़्यादा मैंने सोचता नहीं हूँ रिजल्ट्स के बारे में, बिकॉज आई न्यू कि ऐसा है कि मेरे जो मेहनत है, दैट इन दैट ओनली आई एम रिलाइंग, ऐसा है। तो आप निश्चिंत रहिए, एंड आपको मतलब एक एक वक्त के बाद आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए तो आपको बता रहे हैं कि मैं मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर कर रहा हूँ। तो एक टाइम के बाद आपके साथ होती है, मतलब ये चीज़ें, ऐसा है। एंड ये वाली जब एग्जाम्स निकली, तो आई वॉज वेरी, अब मेरे पास एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होने चालू हो गया हम्म। कि, और पहले अब तो, हाँ पहले तो मुझे भी रियलाइज नहीं हुआ कि भाई मेरा भी रोल नंबर है। मैंने पहले अपने दोस्त को बुलाया, बिकॉज मैं इस हॉस्टल पे रहता था इन रायपुर। हाँ। तो पहले मैं वहां से ही हम स्टडीज कर रहे थे, तो पहले मैंने दोस्त को बुलाया, भाई मेरा नंबर, रोल नंबर यही है क्या? तो बोलता है, अरे हाँ यार तेरा भी निकल गया है। चल चल ठीक है, इसी को ही पढ़। तो ऐसा था सर कि वहां से मतलब फिर मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, एंड अब मेरे पास तो मेंस का था। प्रीलिम्स इज वाज काइंड ऑफ कि मेरा मतलब ऐसा था ना कि मेरा नॉलेज से ही निकला है, इट्स लाइक नो स्ट्रैटेजीज, नथिंग। आई वाज हैविंग एक्सपीरियंस, माय एमसीक्यू एप्टीट्यूड्स, एवरीथिंग आई अप्लाइड, दैट्स इट। हम्म। सो या, ओके। सो या, सो सो फिर जो मेंस की प्रिपरेशन थी उसके यस, लिए। मेंस के लिए आई कैन, मतलब बिकॉज आई हैव बीन टू द मेंस, तो आई कैन टेल each every every step by step how I did it. It हम्म। was very organized and very planned, very strategically planned for the mains, क्योंकि अब मेरे पास मेंस देने का एक मौका था। एंड आई स्टार्टेड फर्स्टली कि मैं, अब मेंस की एक स्टोरी है सर कि आई गेस 20th October was the मेंस, यस सर। यस एंड यस। उसके पहले अक्टूबर से पहले सितंबर आता है, एंड 28 या 29 सितंबर को रिजल्ट आए थे। एंड और मेरे पास अराउंड 20 से 21 दिन थे, हम्म। ये थी। तो हम्म। मैंने भी ये अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, अब क्या किया जाए भाई, मेरा मेंस निकल हम्म। गया है। एक हम्म। मेरा दोस्त है, ही इज वेरी गुड इन आईटीज एंड ऑल, तो उससे मैंने डिस्कस किया, तो उसने बोला भाई जेमिनी यूज कर। एंड उसके साथ मैंने सिलेबस अपना शेयर किया कि ये सिलेबस है। नबार्ड का। जी जी, नबार्ड का, बिकॉज ही इज वेरी गुड इन आईटीज। तो मैं क्या किया जाए, तो वो बोलता है कि भाई जेमिना यूज करके मेक नोट्स, शॉर्ट नोट्स, हाँ। एंड ऐसा करके बोला। तो फिर मैंने बोला ठीक है, बिकॉज मतलब वो ऐसा लग रहा था ना कि डुएबल है। तो मैंने बोला ठीक है, एंड उसने भी बोला कि अब इसका, ही टोल्ड मी, पहले दो क्वेश्चन पूछा कि अबाउट सिलेबस एंड स्ट्रैटेजी, कि इसका रोल क्या है। हाँ। तो उसी, क्योंकि रोल अराउंड सिक्योरिटी एनालिसिस है, नेटवर्किंग है, एंड एनालिसिस है। तो मैंने, फिर उसने बोला कि ज़्यादा जो वो रहेंगे, क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन शायद ही पूछें। तो हाँ। ही वॉज दैट श्योर। तो ठीक, यहाँ से मुझे एक अच्छा इनपुट मिल गया कि लैंग्वेज जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कम पूछे जाएंगे, बट एक क्वेश्चन पूछा ही गया था मेंस में इसमें, एंड सिलेबस। तो उसने जेमिनाई से वैसा उसने गाइड किया, तो बट स्टिल आई स्टार्टेड डूइंग दैट। वहां से मैंने जब स्टार्ट किया ना, तो मुझे रियलाइज हुआ ये 30 सितंबर हो गया, 29 30 हो गया। अब ये जेमिनाई कितना ही मैं यूज कर लूंगा, आई वोंट बी एबल टू गो दैट मच, मतलब आई वोंट बी एबल टू गेन हाँ। नॉलेज, क्योंकि सही मेंस इज बात है। ऑल अबाउट योर नॉलेज। एंड अब, क्लैरिटी नहीं आएगी उससे जी, आपको। क्लैरिटी नहीं आएगी। आपको एक पॉइंट तो मिल जाएगा, बट अगर जी आपको पूरा सीक्वेंस नहीं पता है तो हाउ विल जी यू जी मेक द जी रिजेम्बलेंस इन द जी एग्जामिनेशन? कंटेक्स्ट कैसे बनाएंगे? जी। तो दिस आई गॉट इट फ्रॉम माई यूपीएससी ऑल्सो, कि ये मेरी लर्निंग थी
कि आप जितना मेंस के लिए जितना एफर्ट डालेंगे उतना ही ज्यादा आपका मतलब आउटपुट होगा। आउटपुट होगा या डेफिनेटली, या क्योंकि मार्किंग तो वहीं से शुरू होनी है। जी जी। तो हम्म। वही लिस्ट है एंड वही आपकी मार्किंग है। तो एंड वहां से फिर मैंने सोचा कि अब इसमें मैं मैक्सिमम इनपुट कैसे दे पाऊँ। हाँ। सो देन उसके बाद मैंने कुछ कोर्स सर्च की एंड आई गॉट टू नो अबाउट एग्जाम्पल फ्रॉम देयर ओनली, कि ओके। मेंस की इनकी कोर्स है हम्म। एंड वहां पे मेरे पास मतलब चांस रहेगा टू डू इट एज योर टैगलाइन सेज, प्रिपेयर 50% फास्टर। फास्ट है। Yes, and it's very true, sir. I would हाँ। genuinely say कि it's very true, and वो सही लिखा है कि I prepared it 50% faster because जो मेरे पास 20 दिन थे, जो लोग वो 40 दिन 50 दिन लाते थे, I was able to do it in 20 days. तो वही मैंने किया। I took the exam भी कोर्स मेंस के लिए and यहाँ पे सिंगल कोर्स एक सिंगल मैंने ये कोर्स लिया एंड आई डिड नॉट फॉलो एनी रिसोर्सेज। ओके। यही मेरे नोट्स थे एंड जो आपके क्लासेस थी अबाउट आईटीज एंड ऑल, उसमें भी मैंने अपने जो टॉपिक्स थे उसको मैंने दो भाग में बांट दिए। एक जो लैंग्वेज बेस्ड वाले रहते हैं हाँ। लाइक सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर राइट। क्वेरी लैंग्वेज एंड राइट। जो जी एंड और भी कुछ कुछ है न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स वाले हैं, हम्म। उसको मैंने अलग बांट दिए। वो एक सेक्शन रखा जो लैंग्वेज वाले बेस्ड है एंड एक सेक्शन रखा जो थियोरेटिकल है लाइक साइबर सिक्योरिटी, एमएल, एआई, हाँ। डिजिटल लॉजिक, design microprocessors and mobile computing, IoTs. So these are my topics and these are my, यही मेरे strong points थे कि आई नो कि ओके। इसमें से क्वेश्चन आया तो फिर तो तो यू मतलब वर्कड आगे वो ऑन योर स्ट्रेंथ्स बेसिकली। हाँ स्ट्रेंथ, इसमें से क्वेश्चंस आए तो इट्स लाइक कि ये तो मतलब मेरे पास मतलब ऐसे है ना कि मटी तो वही जो मतलब मैं मटेरियल आई फॉलोड एग्जाम भी होली ऐसा है। हम्म। मेरी पूरे कंप्यूटर्स के सेक्शन में एक एग्जाम भी की मतलब अबाउट दिस मेंस की बनी हुई है, उसमें पूरे एग्जाम भी के पीडीएफ्स एंड ऑल एवरीथिंग था एंड आई प्रिपेयर्ड इट बाय पीडीएफ। एंड मेरे पास ये मेरी स्टार्टिंग एक नोट्स है, दिस इज अराउंड 50 पेजेस के नोट्स ऑफ वन सेक्शन जिसमें लैंग्वेज वाले हैं विद ऑल द इंट्रोडक्शन फ्रॉम आई स्टार्टेड विद फ्रॉम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, उनकी पूरी हिस्ट्री एंड ऑल फ्रॉम योर ओके। कोर्स ओनली। फॉर योर मेंस आईटी या यू मेंस स्टार्टेड आईटी फ्रॉम द बेसिक्स। या सो मुझे लगता है इस वीडियो के बाद ना स्टूडेंट मस्ट बी आस्किंग फॉर योर नोट्स। बट दे विल नॉट बी एबल टू रीड इट बिकॉज यस। अगर ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा ना, मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है। इट्स You basically you will be able to understand ना कि या आई विल बी when एबल you टू have अंडरस्टैंड। written this thing so यस the whole picture will come into your जी mind, so अब जी दूसरे को क्या समझ आने वाला है। जी। तो मैंने आपके लेक्चर्स भी देखे इन 2x पूरा एंड जो पीडीएफ थे उसके भी पीडीएफ के नोट्स बना लिए मैंने, लेक्चर्स के हम्म। नोट्स बना लिए सब एक कंसोलिडेट करके। ये दो मेरे पास नोट्स है, दीज हम्म। नोट्स एंड वन इज दीज नोट्स, दिस आई मेड इट एंड यही मेरे नोट्स थे। This help एक you in your means या सो और दिस and इज for माय descriptive English। या ओके हाँ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए अब वो तो मैंने ऑलरेडी आपके कोर्स ली थी फॉर हाँ। ये थी एंड उसकी भी अभी मैंने स्ट्रैटेजिकली बना ली थी। ये मेरे हम्म। पास मेरी इंग्लिश की पूरी है, रोड आई हैव रिटन हियर रोड टू मेंस ओह। नाबार्ड के। सो दिस आई शुड हैव बी मेड देयर ना कि वो मोटिवेट करती है ऐसी कुछ लाइंस, आप प्रिपरेशन तो या करेंगे बट क्लैरिटी या बात। एवरीथिंग इज देयर कि आपके नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, आई हैव रिटन एवरीथिंग, कैसे आपको पैराग्राफिंग करनी है, कैसे आपको कितना टाइम मैनेज करना है, कहाँ हम्म। पे आपकी क्या होगी पेपर फ्रेड इन सच अ मैनर। आई हैव रिटन एवरी सिंगल जो मतलब स्मॉल स्मॉल माइन्यूट डिटेल्स होंगे ना, इट्स कॉल्ड माइक्रो प्लानिंग, आई हैव यस। डन दैट। इस दैट ये इज यहाँ क्वाइट पे मेरे विजिबल। सिलेबस है। या इट्स नॉट विजिबल बट स्टिल मतलब ये बताओ ऐसा प्रूफ मैं शो कर रहा हूँ कि दिस मच यू हैव टू डू अ प्लानिंग, ऐसा है। देन फिर मेरी एक हैबिट है कि एक मैं स्ट्रैटेजी पेपर भी बनाता हूँ जिसमें मैं लाइक कुछ ऐसा लिखता हूँ ना कि लाइक उसमें मेरे कुछ एरर्स होंगे हम्म। अबाउट जैसे ऐसे में कुछ एरर्स होंगे तो वो मैं वहां लिख लेता हूँ कि इसे हम्म। मुझे इम्प्रूव करना है। एंड हम्म। जैसे मैंने आपके वीडियो से ही सीखा था लाइक एग्जाम बी के, हम्म। आई थिंक सुशील सर लेते हैं सुशील इंग्लिश। लग रही। यस। तो ही इज वेरी गुड। तो उन्होंने पूरा एक एक चीज बताया कि हाउ टू यूज इट। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ये भी लिखा है, डोंट फोकस ऑन एंटायर सिलेबस, यस। जस्ट द मेन टॉपिक्स, आई हैव रिटन दिस मच। तो ये मैं पढ़ते रहता हूँ ना तो ये मेरे माइंड में एक काइंड ऑफ बार एक वो बार आपको वो करता है।
एंड क्लिक करता है एंड इट गिव्स अ यस। मैसेज कि आपको यही करना है. सो दैट यू हैव टू डू वेरी जेन्युइनली, मतलब आपको यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ. देन उसके बाद लाइक एवरी स्ट्रैटेजी आई हैव रिटन, दिस इज फॉर ऐसे, कैसे आपको वो करना है, फ्रेमवर्क कैसे करना है, हम्म। एवरीथिंग. एंड ऐसे इसके लिए लाइक बहुत सारे अप्रोचेस है, पेस्टल अप्रोच, देन टू हम्म। अप्रोचेस लाइक सर टोल्ड मी, हैंडकफ अप्रोच, देन हम्म। मॉस्को मेथड, then you can do level analysis, stakeholder approach. These are the lot of things this I got it from my UPSC also. ये मेरे को काफी हेल्पफुल है बिकॉज वहाँ का एक्सपीरियंस मुझे यहाँ भी काम आया. एंड तो ये मेरे पूरे प्लानिंग रहती थी. एंड हम्म। एवरीथिंग आई हैव रिटन, कुछ ऐसे कोट्स हो गए तो कोट्स मैंने बना लिया. देन और मुझे कैसे मतलब टॉपिक को स्टार्ट करना है, कंक्लूड करना है, वो भी हम बना लेते थे, ऐसा है. तो हम्म। एंड जो आपके फॉर्डर पॉइंट्स होते थे ऑफ एग्जाम भी, वो भी मुझे हेल्प की. आई टुक द प्रिंट आउट और इसी को मैंने पढ़ ली फॉर्डर पॉइंट्स. तो ये तो यहाँ से मैं. जी. काफी डेफिनेटली काफी हेल्प करते हैं मतलब। और आप तो इतने सही से कर रहे हो मतलब हर चीज को नोट करके और लाइक के। यस यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो बिकॉज एवरी माइक्रो प्लानिंग्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, एवरीथिंग आई हैव रिटन ऑफ योर लेक्चर्स जो थे ना, डूज डोंट्स, जो लाइक प्रेसी राइटिंग्स में करने हैं कि हम्म। आपको टाइटल लिखना है, टाइटल लिखना है तो वो मैं पूरा एक क्लियर लिखता था, टाइटल लिखना है आपको, फिर उसमें हैव्स और नॉट्स में ये सब जो छोटे छोटे रूल्स है आपको कीप ऑन, यू हैव टू मतलब राइटिंग एंड कीप ऑन रिवाइजिंग जस्ट बिफोर द एग्जाम ऑल्सो. देन ये सब मैं करता था. एंड लेटर राइटिंग के भी मेरे पास ऑलरेडी जो हाउ टू स्टार्ट अ लेटर एंड अ लेटर, फिर देन फ्रेमवर्क्स वगैरह एवरीथिंग वाज मेड अप, पूरा जस्ट आई हैव टू गो एंड डिलीवर इट. So this was my thing, like this, these all the things I have done. अच्छा, तो जब एग्जामिनेशन दे रहे थे तो आपको क्या लगा ये प्रिडिक्टिव एग्जामिनेशन आया है या कुछ नया आपको देखने को मिला मेंस में? आई गेस अब मैंने इतनी ज्यादा मेहनत कर ली थी बिकॉज हाँ वही मेरा मतलब। माइंड ऑलरेडी इतना बिल्ड अप हो गया था कि आई कैन टेक दिस मच, मतलब ऐसा है बिकॉज आई नो दिस हाँ। विल नॉट वर्क फॉर एवरीवन. ये हम्म। है बिकॉज आपके पास इतने सालों की वो भी नहीं रहेगी, मतलब तो कुछ ऐसे रहेंगे जो स्टूडेंट्स जो अभी मतलब शायद नाबार्ड से ही चालू करें, ऐसा भी हो हम्म। सकता है. तो आई हो वुड सकता। सजेस्ट कि आप स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करें बिकॉज इसकी भी एक प्रिपरेशन होती है, इट्स नॉट वेरी इजी. बिकॉज डेफिनेटली मेरा इट एक. विल हेल्प। जी आपने तो बहुत माइक्रो लेवल पे बताया भी, कितने जी माइक्रो जी. लेवल पे आपने किया है तो उतने माइक्रो या लेवल पे आपने बताया, सो डेफिनेटली इट विल हेल्प बिकॉज ये जी जेन्युइन गाइडेंस ना जी हर जी किसी जी. को चाहिए। देन हाँ फिर जब मेंस के हाँ. बाद जब हो गया या तो वन देन। मोर थिंग हाँ। सो आई वुड लाइक टू ऐड दैट बिकॉज हम्म। एक एक आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि अब तो आप पढ़ लिए, अब क्या, हम्म। हाँ। आप कैसे टेस्ट करेंगे अपने आप को, मेजर हाँ। कैसे करेंगे. बिकॉज इफ यू हैवंट मेजर तो आप इम्प्रूव नहीं करेंगे. हाँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम भी की मेरे को ये अच्छी लगी थी कि जो मॉक टेस्ट होती थी, मॉक टेस्ट डिस्क्रिप्टिव। होती थी, आप मॉक टेस्ट दे दिए एंड देन मुझे लगा कि अब मॉक टेस्ट के बाद कुछ तो ऐसा आना चाहिए, मार्क्स वगैरह रिव्यूज वगैरह, तो वो मुझे नहीं पता था बट इमिडिएटली वो मेरे ईमेल्स में आती थी विद हाँ। प्रॉपर डिस्क्रिप्शन कि आप ऐसे फॉलो करें, ऐसे करें, ऐसे करें. तो दैट वाज सो मच हेल्पफुल. मतलब वहां से भी मैंने नोट्स उठा लिए थे, मतलब सोचिए कि वो मार्क्स तो मैं यूजुअली देख ही लेता था बट आई डोंट नॉट सी वेरी मच बिकॉज आई न्यू कि मेरे को ये बिकॉज मैं एरर्स देखता था. हाँ, क्या एक. कमी है? एरर्स देखता था एंड वो एरर्स को भी मैं यहाँ पे लिख लेता था अपने नोट्स में ही, वहीं के वहीं. जब मैं एंड मोमेंट में भी रिवाइज करूंगा तो वहां पे जैसे मैंने छोटे छोटे सब एक एग्जांपल के थ्रू लाइक टू इन एक लेटर राइटिंग में मैंने लिखा है जैसे बैंक मैनेजर है तो हम्म। बैंक का बी भी एक कैपिटल होना चाहिए, एम भी कैपिटल एम भी होना कैपिटल चाहिए. होना चाहिए, यस। ये सब. एंड देन वो जो प्रॉपर जो सेमी कॉलम्स रहते हैं डबल हाँ। वाले, हाँ। देन आपको एक लाइक वो जो रहते हैं सब्जेक्ट्स को भी आपको वेरी क्लियरली लिखना है. ये सब हम्म। बहुत सारे छोटे छोटे रहते हैं ना, प्रॉपर यूज ऑफ सेंटेंसेस. तो दीज आर द थिंग आई हैव रिटन इट. तो ऐसे आपको बहुत हेल्प करती है बिकॉज ये काफी माइन्यूट है एंड इट विल हेल्प यू इम्प्रूव, और यही आपको स्कोर करने के लिए मतलब मेंस में हेल्प करेगी. बिकॉज जो आप मॉक में गलत करेंगे वही आप टेस्ट में भी गलत करेंगे, मतलब मेन एग्जाम में. डेफिनेटली अगर बस. करेक्ट नहीं हुआ तो। तो यस। देन ओनली आप वही, दैट इज द कैच, यू हैव टू नोट इट, अब वही रिवाइज करके वहां पे एग्जाम में आप मतलब यही आपको डिलीवर करना है, ऐसा है. दिस तो इज। यस. तो फिर तो दी. मेंस के बाद लग रहा था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या फिर कैसा? मेंस में आई वाज वेरी श्योर बिकॉज आई न्यू कि मेंस को कैसे पढ़ना है एंड कैसे करना है. एंड
फिर भी मेंस में ऐसा नहीं है कि आपने इतने सारी तैयारी के बाद भी मतलब बहुत इजी नहीं है, बिकॉज वहाँ पे कीबोर्ड का एक इशू होता है। बिकॉज सही मैंने बात है। कीबोर्ड भी, जो या मैंने, हमारे घर पे इतने अच्छे कीबोर्ड हम लोग यूज करते हैं, वहां पे हाँ वो जो जो उसका इंटरफेस है वर्सेस कीबोर्ड, दोनों ही पैथेटिक जी हो जी। जाते हैं। तो मैंने कीबोर्ड, मैंने कीबोर्ड भी ली थी, उसके लिए मैंने प्रैक्टिस वगैरह भी की थी, उसी से मैं अपने मॉक्स वगैरह भी देखा था। एनी कीबोर्ड यू कैन प्रेफर। तो वो कीबोर्ड से मैंने प्रैक्टिस की थी। जब मैंने मेंस एग्जाम में, जब रियल एग्जाम में दे रहा था, तो मेरी हम्म। कीबोर्ड बहुत खराब थी। इट वाज हम्म। लाइक, मैं एक एक टाइप ऐसे आई वाज पिकिंग अप माय हैंड एंड मैं टाइप कर रहा था, वो काफी हार्ड ओ। थी इन माय इंग्लिश फिर सेक्शन स्पेशली। तो वो एनी हाउ मैंने मतलब स्टिल आई वाज एबल टू डू इट बिकॉज आई हैड द कॉन्फिडेंस। एंड मेरे को पता था कि मेरे मतलब ऐसा है ना कि मैं जब मेंस में दिया था तो इट्स वाज नॉट कि मैं थिंक कर रहा हूँ कुछ, आप समझ रहे हैं सर? हाँ हाँ, मैं वो थिंक कर रहा ऑटोमेटिक हूँ आ रहा है। कि मेरे अंदर से इट वाज कमिंग आउट कि ये सब कमिंग। करना है। एंड रफ शीट्स में मैं ऑलरेडी सर लाइक, जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना रफ शीट्स में, एक फ्रेमवर्क बनाना है। हम्म। जैसे लाइक यूपीएससी हम सो करते हैं, लाइक ऐसे इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, तो वही ब्रेनस्टॉर्मिंग मैं इसमें भी कर रहा था। मेरी प्रॉपर एक डिविजन ऑफ टाइमिंग भी होती थी, हम्म। लाइक वो सब, कैन आई टेल दैट डिविजन ऑफ हाँ हाँ, टाइमिंग? श्योर श्योर, नहीं नहीं, आप कि बता सकते जी हैं। जी जी, हाउ आई यूज्ड टू डिवाइड माय टाइम, एवरीथिंग वाज वेल मैनेज्ड। लाइक हम्म। ऐसे का आपके पास मतलब पूरा इंग्लिश का 90 मिनट्स होता था, हम्म। तो उसमें मैं एक सबसे ज्यादा टाइम ऐसे को देता था। दैट वाज अराउंड करीब 25 30 मिनट्स अराउंड, या 40 मिनट्स आई यूज्ड टू गिव। हम्म। 40 मिनट्स में उसमें मेरे पास 5 मिनट्स का अराउंड एक फ्रेमवर्क बनाने का रहता था, दैट आई यूज्ड टू डू ब्रेन तो स्टॉर्मिंग। ये तो जनरली ना, मैं नॉट ओनली फॉर द इंग्लिश, मैं तो इधर जो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट वाला होता है ना, मैं तो उसके लिए बताता हूँ कि गिव जी 20 मिनट्स फॉर योर 15 मार्क जी क्वेश्चंस, जी 15 मिनट फॉर योर 10 मार्क मैक्सिमम। जी। सो दैट ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन में तो आपने बहुत टाइम लगा दिया, अगले क्वेश्चन के लिए हम्म। टाइम ना बचे। इंग्लिश में तो अगेन क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होता है, यू हैव 90 जी मिनट्स फॉर 3 क्वेश्चन, सो इट इज क्वाइट डुएबल। बट फॉर द अनदर, जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो उसमें जी। काफी टाइम मैनेजमेंट, और कई बार लगता भी कि नाबार्ड इज एग्जामिनेशन ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। हाँ, इट्स अ वेरी टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन टाइम मैनेजमेंट। तो हम्म। हम्म। एग्जाम में आपको मतलब आना है, इट्स अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट, हाउ यू आर एबल टू डिलीवर दैट इन दैट 90 मिनट्स 2 hour, whatever will be the exam time. तो एवरीथिंग वाज वेल प्लान्ड, वो बिकॉज वो वेरी करेगा टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल। बट वही है कि मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करता था, देन मेरे 5 मिनट्स वो प्रूफ रीडिंग के लिए भी रहते थे, लाइक सर ने जैसा गाइड किया था। तो ये हाँ। सब पूरा प्लान था फॉर एवरी सेक्शन, ऐसे प्रेसी लेटर। देन कमिंग फॉर दिस ऑल्सो, लाइक जो आईटी सेक्शंस के लिए भी थे। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सभी चीज आती थी, मतलब सिर्फ इतना प्रिपेयर करने के बाद भी ऐसा नहीं कि आपको सब चीज आ जाएगी एग्जाम में, बिकॉज ऑब्वियसली मतलब यू आर नॉट परफेक्ट। हम्म। तो स्टिल मतलब फिर मैंने जो मेरे क्वेश्चंस थे, जो मैंने पढ़ी थी अबाउट माई नॉलेज, वो मैं करीब 2 3 बार तो ऑलरेडी पढ़ चुका था। एंड आई यूज टू हाईलाइट दैट पोर्शन जो मुझे रिमेम्बर करने के लिए होती है। तो करना वो है। सब मैं जी, वो सब मैं रिवाइज करके जस्ट बिफोर द एग्जाम फटाफट करके वो रहता था। एंड वो हाईलाइटेड पोर्शन ही मतलब मेरे एक वो काइंड ऑफ वो रहते थे स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट्स रहते हैं, सो दैट यू बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस लाइक आई स्टिल रिमेम्बर, एक सी प्लस प्लस का आया था वो, जिसमें हायरार्किकल वगैरह उनके वो बताने थे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे सी के। देन एक क्वेश्चन आए थे अब, आई स्टिल रिमेम्बर एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का आया था वो क्वेश्चन, उसमें मुझे ज़्यादा नहीं पता था, बट स्टिल आई न्यू कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो वो हम्म। मैंने उसमें मतलब कर दिया, मैंने मतलब अपलोड की, भाई एटलीस्ट कुछ नहीं तो बस कुछ तो आपको आती है, तो वो आप शो कर सकते हैं। तो आई वांट टू से कि बस यही है कि आप मतलब जो आप आता है आप सब एक्सप्रेस कर दीजिए। एंड ये मेरे को, बिकॉज मैं अब कॉलेज में रहता था ना, तो हाँ। हाँ, तो वॉट एवर वॉज देयर इन माई माइंड आई टू एवरीथिंग एक्सप्रेस इट। क्योंकि चाहे मतलब बिकॉज वो ट्रूथ ही रहेगा, मतलब जो आपको आता है आप वो बता दीजिए, बिकॉज एग्जामिनर को वो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स दे देता है। डेफिनेटली। जी जी। इट्स नॉट कि आप छोड़ के आ जाएं क्वेश्चन हाँ, ऐसा। जी। वो तो है तो ना, ये फिर मेन बाद थिंग। में रिग्रेट करने से कि यार मैं जी ऐसा लिख जी। देता, हम्म। बेटर है कि लिख ही दो। जी जी। तो मैंने फिर लिख लिख दिया। एंड हाँ।
आई वाज हैविंग सम बेसिक नॉलेज तो मेरे पास थी, लाइक डेफिनेशन, फिर हाँ कंक्लूजन, ये सब मैं बना के रखता था। एंड जो उसके मिडल में ऑर्डर्स थे उसमें मैंने अपने कुछ फंक्शंस डाल दिए, ये सब मुझे पता है, उसके एग्जांपल्स डाल दिए। एंड एक क्वेश्चन अबाउट वो प्रोग्रामिंग के थे, दैट आई डिड नॉट अटेम्प्ट। एंड एक क्वेश्चन जो 10 मार्कर वाले थे उसमें से मुझे अ, शायद तीनों ही आते थे, तो उसमें से मैंने एक क्वेश्चन नहीं किए थे तो। बट स्टिल आई वाज एबल टू डू, कि मेरे पास 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट थे, तो उसमें मैंने पूरे अटेम्प्ट कर दिया अच्छे से। एंड एक क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, आई वाज एबल टू डू हाफ। बट आई वाज सेटिस्फाइड कि मैंने सही किया है, मतलब आई वाज हैप्पी कि या मेंस हैज आई हैव डन वेल इन माय मेंस। एंड फॉर दिस वाज द, इंटरव्यू। या सो ये हुआ मेंस का। बट वही है कि रिजल्ट जब आते हैं तो यू डोंट हाँ बिलीव कि अरे आपका भी रोल नंबर आ गया है। हाँ। तो तो ये सब मेरे फ्रेंड्स को मैं दिखा देता हूँ कि भाई मेरा रोल नंबर चेक करना, फिर बताना। मतलब जब मेंस का रिजल्ट, एक तो एक्चुअली क्या होता है, ये नाबार्ड के एक तो प्रेडिक्टेबल ही नहीं होता कि रिजल्ट कब आएगा। जी जी तो जी। आपको लग रहा था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या आप क्या सोच रहे थे उस टाइम पे? हाँ, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा मेंस अच्छा गया है। एंड बट फिर यही था कि बट ये बिकॉज मैं रिजल्ट्स के सब उतना ज़्यादा मैं नहीं करता, मतलब बिकॉज फॉर मी कि मेरी जो हार्ड वर्क है हम्म एंड जो मेरा डेडिकेशन है, एंड आई वाज केप्ट ऑन डूइंग, ऐसा है। क्योंकि हम्म एक भी दिन ऐसा नहीं था मेरा कि मैं बिना पढ़े लिया हूँ, और अभी जब से ये रिजल्ट्स आए हैं नाबार्ड के, अभी 2-3 दिन ही ऐसे थे जो मैं नहीं पढ़ रहा, नहीं तो हम्म। हर दिन आई टू स्टडी वट एवर इट इज, बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन माई स्टडीज ऑल्सो, मतलब मैं बुक्स पढ़ना या जो भी है, तो ऐसा था। तो मैं पढ़ते ही रहता था एंड आई केप्ट ऑन डूइंग, रुका नहीं रुका नहीं। तो फिर जब रिजल्ट्स आए तो देन आई सॉ कि फॉर मी इट वाज वेरी, मतलब सीइंग सक्सेस एंड फेलियर एकदम अलाइक सा, लाइक मतलब वेरी बैलेंस, की ठीक है, आई नो कि अब हो गया है। हाँ, या रिजल्ट देख के खुद को बैलेंस कर लेना है। या इट इज नॉट कि आप उसमें ही रह गए, हाँ, एक अचानक दुख से में अब, या खुशी में। जी जी जी, अब मुझे पता था कि अब मुझे इंटरव्यू के लिए करना है एट द बैक ऑफ माई माइंड। मैं भले ही मैं शो शो करता था कि आई वाज हैप्पी, बट समवेयर हम्म इन माई बैक ऑफ माई माइंड एक वो चलती थी लूप कि अरे यार मेरे को ये करना है, ये करना है, मुझे ये प्रिपेयर करना है। तो अब सर फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो इट्स लाइक कि मैंने अब वही मैं सोचा कि क्या करना है। बट आई वुड लाइक टू टेल इन दिस ऑल्सो कि इसी बीच में, बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर ऑल्सो और 25th of October, फिर उसी के 1 month बाद ही नवंबर में आई लॉस्ट माई ब्रदर ऑल्सो, ओ एक बड़े पापा के या कजिन थे, बट वी आर द सेम फैमिली। तो ये राइट। बिकॉज आई वुड टेल द पीपल देयर आर चैलेंजेस इन लाइफ, मतलब आपको पूरा तोड़ देगी एंड यूल बी, मतलब हाँ, ऐसा है और ना कि आपका, फैमिली लेवल पे अगर कुछ होता है तो इट या इज वेरी डिफिकल्ट, एंड जी, यू नो हाउ यू मैनेज्ड योरसेल्फ, एंड यू सेड ना मेडिटेशन, आई थिंक यस, उसने आपको काफी हेल्प किया होगा। समवे, क्योंकि एक लाइफ के बाद आपको, मतलब ऐसा है ना कि आप हार जाते हैं, बट आपको ये है ना कि आपको अपने आप को, मतलब आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी हम्म डिफिकल्ट। कई लोग अपने आप को मतलब ऐसा है कि दे आर नॉट एबल टू रीकूप फ्रॉम दैट ऑल्सो, बिकॉज आई सीन द पीपल्स, ऐसा भी है। बट ये है कि स्टिल, मतलब आपको रहना चाहिए, आप ऑलरेडी मेंस क्लियर कर रहे हैं, अब एक स्टेप तो है। एंड हाँ, बट जी, इट इज एंड मैं, अगेन इम्पोर्टेंट। जी, आई वॉज हैंडलिंग माई फैमिली ऑल्सो। भैया का भी मैं जो भी रहता है सर, ऑल द 13 days के जो रहते हैं फंक्शंस वो कर रहे थे, हम्म। पिताजी का कर रहा था एंड एवरीथिंग। उसी टाइम मैं इलाहाबाद भी गया था फॉर जो विसर्जन वगैरह करते हैं हम, तो वो सब हम्म मैं करते करते अपने प्रिपरेशंस भी कर रहा था, स्लोली स्लोली, नॉट हम्म वेरी मच। आई वॉज गिविंग 3 to 4 हम्म। hours ऑल्सो, दैट इज वेरी मच फॉर दैट इंटरव्यू। तो अब इंटरव्यू के भी आते हैं, तो दैट इंटरव्यू ऑल्सो एक काफी, हेलो, हेलो, यस यस, आई एम अच्छा, यू आर हियर। एबल टू हियर मी सर? या। या, सो फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो इट्स लाइक कि आप काफी अच्छे से, मतलब प्रिपेयर करिए। तो माई इंटरव्यूज was not that much good because even after preparing मुझे ऐसा लग रहा था, बट हम्म ऐसा है ना कि आपका हार्ड वर्क है एंड यू हैव द, लाइक ना कि आप डिजर्विंग है, मतलब यू नो कि समझ है कि आप इतना हार्ड वर्क किए हैं एंड हम्म। यू आर वेरी हम्बल, एंड लाइफ में आपके साथ इतने सारे चीजें हो रही है, तो आपके साथ कुछ अच्छा ही होगा, मतलब समवेयर।
तो ऐसा करते करते मैंने अपना इंटरव्यू का चालू किया। एनी हाउ आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। और मैंने फिर यही था कि आप लाइक एग्जाम भी मेंटोर से मैंने बात की एंड उनसे थोड़ा डिस्कस किया कि हाउ इन दैट टाइम आई गेस स्मृति मैम और पूर्वती मैम वाज देयर। तो पूर्ति मैम। उनसे या तो उनसे मैंने डिस्कस करके उन्होंने बोला कि ये कोर्स खरीद लो। हम्म। तो यू विल बी एबल टू मतलब वही है कि आपको गाइडेंस मिलेगी कैसे करना है हाँ, क्या फॉर करना है। इंटरव्यू। हाँ। हम्म। तो वैसा मैं करते करते कोर्स लिया एंड फ्रॉम देयर उनके भी सारे वीडियोस मैंने देख लिए पहले, क्योंकि ओके। एक जनरल ओवरव्यू तो मेरे पास आना चाहिए कि क्या होता गया इंटरव्यू में। इंटरव्यू में। हाँ। फिर फ्रॉम देयर उस वीडियोस के भी मैंने नोट्स बना लिए। हम्म। ओके। आई यूज्ड टू मेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग बिकॉज आप जब वापस देखने जाएंगे तो आप वीडियोस देखेंगे वो थोड़ा सा वो टाइम। दोबारा से कैसे जी। करेंगे? यस। तो इट्स बेटर कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लो या पूरा ही नोट कर लो एट 2x, बिकॉज ये मेरा डेवलप हो चुका था कि मैं 2x में देखूँ, मैं फटाफट में सब करूँ। तो वो सब मैंने देख के अपने नोट्स बना लिए जहाँ मुझे लगा। एंड उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है। एंड आई डिवाइडेड द सेक्शंस। अब इसमें भी मैंने एक पूरे अच्छे से मतलब एक माइक्रो प्लानिंग एंड वेरी हम्म। स्टेप बाय स्टेप। इट्स लाइक सो हाउ यू क्रिएट योर माइंड ना, एक लाइक अ बुक शेल्फ। कैसे हाउ इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड, एक बुक इधर एंड सडनली यू क्लिक all you need to know about NABARD. So my mind will go to that book and you have पूरा एक NABARD का मेरे पास एक पूरा एक notes है। All you need to know about NABARD from A to Z. So this is my notes. Then उसके बाद एक बैलेंस शीट रहती है। बैलेंस शीट्स में NABARD के एनुअल रिपोर्ट। तो NABARD के एनुअल रिपोर्ट आई रेड इट 3 times। देन उसके पूरे बैलेंस शीट्स के रिपोर्ट, देन वो एनुअल रिपोर्ट के नोट्स ऐसे थे। देन फिर उसके बाद ऐसा लगा कि मतलब स्टेट फोकस पेपर भी होता है ऐसा कुछ हमने। अब मुझे मतलब टेलीग्राम्स के थ्रू ही पता चलते गए कि ये सब भी पढ़ना होता है छत्तीसगढ़ का। दैट इज देन पीएलपी। या पीएलपी फॉर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हाँ, वाइज डिस्ट्रिक्ट। यस यस, आई एंड एम। स्टेट फोकस पेपर भी रहती है। तो वो हम्म। भी पढ़ना है। तो वो भी मैंने पढ़ ली। तो वो भी उसके मेरे पास नोट थे स्टेट फोकस पेपर के। देन उसके ओके। बाद मुझे पता चला पीएलपी भी होती है हाँ। फॉर डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट के मैंने Okay, पूरे okay, नोट्स। okay. So basically, they are very focused for the district. Generally, students are focusing the PLPs. या तो आपने स्टेट भी पढ़ लिया, पीएलपीज पूरा भी कर लिया, सब कुछ। डिस्ट्रिक्ट बेस्ड भी बिकॉज मेरा डिस्ट्रिक्ट था उसका भी मैंने पढ़ लिया। फिर हाँ, अबाउट बजट इकोनॉमिक सर्वे सब कुछ। मैंने 2 साल के पढ़ लिए ना, बिकॉज अभी रिसेंटली भी आया था फरवरी में। बिकॉज मेरा 10 फरवरी का एक वो था इंटरव्यू, उसके 1 फरवरी हाँ, को एक आया था। तो वो भी मैंने पढ़ लिया और उसके पहले वाला भी मैंने पढ़ लिया, पढ़ लिया, यूनियन दोनों बजट पढ़ लिया। इकोनॉमिक सर्वे। और ये लास्ट में जो हम्म। इकोनॉमिक सर्वे अभी रिसेंटली था उसके भी नोट्स बना लिए। देन मेरे कुछ सेक्शंस ऐसे रहते हैं बेस्ड ऑन योर इंजीनियरिंग फील्ड। हम्म। हम्म। इंजीनियरिंग फील्ड तो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड कि लाइक आपके क्वालिफिकेशन, आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया, फिर हाँ। आईटी स्ट्रीम, फिर हाँ। डिजिटाइजेशन वगैरह के ये सब ऊपर। तो दीज आर द थिंग आई प्रिपेयर्ड इट। फिर आपने इंटरव्यू, फिर एचआर बेस्ड लाइक हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन नबार्ड, हम्म। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट। फिर एवरीथिंग सर, आपके गैप ईयर्स थे तो आप वो कैसे डिफाइन करेंगे। हाँ, ये काफी बड़ी क्वेरी रहती है हर किसी की। हाँ एवरीथिंग इज आई मेंशन एवरीथिंग मतलब। फिर अबाउट योर फादर की जो मेरी एग्रीकल्चर फील्ड थे रिलेटेड टू डैट की, हम्म। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, नेचुरल सस्टेनेबल डिजिटल हम्म। इक्विटेबल, ये सब है। देन आप क्या ग्रो कर रहे हैं, आपके कितने एग्रीकल्चर लैंड है, लॉट्स ऑफ थिंग वेरी माइन्यूट डिटेल्स। हॉबीज से भी मैंने बना दी जो मैंने लाइक बुक्स लिखी थी एक हॉबी एंड आई रोट हॉबीज। कोई कई लोग ने मतलब लाइक मुझे बोला गया कि आप हॉबीज मत लिखिए, लाइक एनीथिंग यू वांट टू ऐड। तो आई रोट इट हाँ, एवरीथिंग बिकॉज जो मुझे लगा मैं, बिकॉज मैंने व्हाट करा। आई एम, यस। या व्हाट आई एम आई शुड मेंशन दैट, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने हाँ, अपने अगर जो सब भी। एक जैसा ही लिख देंगे तो फिर जी डिफरेंस कहाँ पे रह जी जाएगा? जी जी। मेरे पास बिकॉज आई न्यू कि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। तो बट मेरे पास ट्रेनिंग के तो जो थे मतलब ग्रेजुएशन में वो थे, वो तो एटलीस्ट है ना मेरे पास, तो वो सही मैंने बात। लिख दी। या हाँ, वाई टू हाइड इट, बिकॉज डेफिनेटली। व्हाट और यू फिर आर। वो कब काम आएंगे? जी जी, कब आप बोलेंगे, मतलब यही तो बात है, दिस इज हाँ, द हाँ। टाइम टू शो योर सेल्फ कि आप क्या क्या कर रहे हैं। सही बात। तो मैंने सब कुछ लिख दिया फ्रॉम माई स्कूलिंग, एनसीसी स्पोर्ट्स में मैं अच्छा था लाइक। तो हम्म। वहां पे मेरे को क्या प्राइजेस मिले, योगा मैंने एज अ हॉबी लिखा था। तो all these things are minute details about
difference between C, C++, हम्म। everything. अब अब लाइक स्मॉल ये भी थे सर कि लाइक मैंने कुछ कुछ वो भी पढ़े थे ना, आई हैव रेड लॉट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स। उसके लिए मैंने हाँ, मल्टीपल, प्रीवियस। या मल्टीपल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरव्यू, मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स और मल्टीपल इंस्टीट्यूट के हेल्प लिए थे, ऐसा नहीं है, बिकॉज यू हम्म। हैव टू मतलब एक्सप्लोर ना, उसमें तो ये है। डेफिनेटली, वो तो जी होता जी ही है जी। एक्सपीरियंस के लिए ना। तो ट्रांसक्रिप्ट्स मैंने बहुत सारी पढ़ी, वो सारे ट्रांसक्रिप्ट के साथ सबके नोट्स बना लिया मैंने। कुछ को पूछा गया था हाउ डू यू मैनेज योर फंड्स, तो उसके भी मैंने नोट्स बना लिए। ये सब छोटी छोटी चीजें ना सर, तो आई मेड इट नोट्स, और वेबसाइट्स के भी जो थे ना वो भी मैंने बनाई है, मतलब इट्स नॉट कि आई वाज नॉट सीइंग द वेबसाइट्स आल्सो। सो एवरीथिंग आई मेड इट, everything was consolidated in one. So these are my notes, everything was there. So this is what I did for my so interview. तो जो आपका मॉक इंटरव्यू रहा होगा, तो Yeah. उसके बाद जब आपने एक्चुअल इंटरव्यू दिया तो आपको कैसा लगा उसमें, मतलब क्या Uh, बेनिफिट? so मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ऐसा था कि व्हेन आई एंटर्ड इट, हम्म। मैम, टू पैनल members were ma'am and one was sir. हम्म। So first they saw my DAF and they told me कि अच्छा अच्छा आपको स्कॉलरशिप मिली है, दैट आई रोट इट माय DAF। तो they told कि अच्छा आपने कितने अटेम्प्ट, इट वाज वेरी मतलब इट्स लाइक मेरे मतलब पर्सनल से ही रिलेटेड था, इट वाज नॉट कि आपसे और भी बहुत सारे हम्म। क्वेश्चन कोई पूछा गया था। देन तो उन्होंने यही पूछा कि आप मैम ने मतलब एक उसमें बोला कि आप कितने अटेम्प्ट दिया, तो मैंने बोला 4 अटेम्प्ट मैम। तो मैम भी थोड़ा शॉक हो गए थे कि 4 अटेम्प्ट दिए और इधर फर्स्ट पे ही आप पहुंच गए आपको इंटरव्यू पे। तो या बट इवन आई काइंड ऑफ थोड़ा सा मतलब एक काइंड ऑफ गुड जेस्चर मैंने भी, मैम भी थोड़ी सी शी हम्म। स्माइल्ड एंड आई आल्सो, एंड इट्स लाइक कि आप बताइए कन्वर्सेशन है एंड दे वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ, तो वो धीरे धीरे कन्वर्सेशन चालू हुई एंड दे स्टार्टेड पर्सनली पूछ रहे थे कि अबाउट योर एग्रीकल्चर, तो बिकॉज माय दे आस्क्ड अबाउट माय फादर आल्सो, क्योंकि उनकी रिसेंटली हुई थी। तो देन हाउ हाउ क्या हुआ, मतलब हाउ यू विल बी एबल टू मैनेज योर मैनेज। एग्रीकल्चर फील्ड अगर आपका सिलेक्शन होगा, अभी आप क्या ग्रो कर रहे हैं। हम्म। फिर दीज वर द मैम ने ये पूछा, पर्सनल क्वेश्चन पूछा। देन कमिंग टू सेकंड पैनल मेंबर जो भी मैम थी, एंड उन्होंने ऐसा बोला कि शी आस्क्ड मी टू क्वेश्चंस, लाइक टू थ्री क्वेश्चंस। फर्स्ट वाज लाइक एसडीएलसी जो मॉडल रहती है, हम्म। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, उनकी मॉडल्स एंड उनके प्रॉस एंड कॉन्स, ये पूछा उनसे। मुझसे ये पूछा गया, तो आई वाज एबल टू गिव उनके स्टेजेस जो एसडीएलसी के रहते हैं एंड उनके मॉडल्स। So I gave two models. I was not able to remember all the four because there are four models. So ऐसा मैंने उनको बोला, एंड फिर वो मेरे कॉलेज से ही पूछ रहे थे कि आप इतना ट्रेनिंग किए हैं, अबाउट माई टेलीकम्युनिकेशन मैंने लिखा था जो मैंने रेलवे में की थी। हम्म। तो वो उन्होंने पूछा, एंड सॉफ्टवेयर आपने क्या क्या यूज़ किया है। फिर मैम मैम वो शी वांटेड कि आप थोड़ा सा और भी एक्सपीरियंस कर लेते थे, एक्सपीरियंस ले सकते थे, लाइक कि यू कुड हैव अपग्रेडेड योरसेल्फ अबाउट द टेक्नोलॉजी, लाइक हम्म। ऑरेकल्स आप कर सकते थे एंड लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब यू कुड हैव डन। मैम का ये था उनका पर्सपेक्टिव, बट आई टोल्ड कि लाइक आई वाज प्रिपेयरिंग सिंगल फोकसली फॉर यूपीएससी, सो दैट्स व्हाई मतलब उसमें कितनी था। देर चला आपका मॉक इंटरव्यू वहां पे? इट वाज अराउंड 20 minutes आई वुड से, या बट रायपुर स्टिल। से ही? जी रायपुर जी, आ गए? रायपुर रीजनल ऑफिस से थ्रू वर्चुअल वो चला, एंड या बट स्टिल ऐसा था कि मुझे भी रियलाइज हुआ समवे कि आई कुड हैव अपग्रेडेड माई सेल्फ, मेरे पास टाइम था, हाँ। ऐसा था जी। तो एक लर्निंग भी थी कि ये भी है, बट ये नहीं कि मतलब इट्स लाइक यू नीड टू बी वेरी क्यूरियस ऑफ इन लर्निंग ऑल्सो। तो मे बी अब मेरे पास चांस है, तो इन नबार्ड आई विल बी एबल टू लर्न मोर। तो डेफिनेटली, ये एंड था। इट इज वन ऑफ द या प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। या and it's a very healthy conversation, and it was very very मतलब it's like अब एक अच्छा एक वो था पॉजिटिव वर्क, मतलब एक फीलिंग आ रही थी अबाउट इंटरव्यू, एंड आई न्यू कि समवेयर मुझे लग रहा था कि मैंने मेंस अच्छा दिया है, एंड हम्म। इंटरव्यू एक फिर। एवरेज था आई वुड से, हाँ। एंड प्रीलिम्स तो ऑब्वियसली समवेयर आई वुड से कि somewhere 50% luck and 50% your hard work, that also I can say,
बिकॉज ये सबके लिए वर्क नहीं करेगा, दिस इज फॉर श्योर। ये तो होता ही है, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन स्ट्रैटेजी, कैसे करना है, क्या करना है। But no, बट you have या mentioned, everything in detail, at या very या micro level. So I think it जी will be helpful for everyone, या whosoever will be बिकॉज watching यस your story. या तो बट वो हर यही किसी तो को है। बताएगा कि ना बहुत सुपरफिशियली पढ़ के होता नहीं है। नहीं आपको नहीं बहुत जी माइक्रो लेवल पर ये सारी चीजें करनी ही पड़ती है। जी। और कुछ चीजें तो मैं मे बी तो मिस भी कर सकता हूँ ना, बिकॉज इट्स नॉट कि मैं तो मतलब इमिडिएटली आई कैन नॉट स्पीक ऐसे हाँ बहुत सारी चीजें जो मैंने की होगी। बट हाँ। स्टिल ये है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, ऐसा है। हार्ड वर्क यू एंड हैव टू डू कंसिस्टेंसी, पंक्चुअलिटी। punctuality in a very disciplined way, and perseverance is like you have to persevere. एंड हम्म। एक एंड पे मतलब आते ही है, मतलब ऐसा है कि होता है आपके साथ कुछ अच्छा, एंड लाइक इट हैपेंड टू मी ऑल्सो। सो आपको मतलब बहुत हम्बल रहना है, एंड जस्ट बिलीव इन वॉट एवर, लाइक आप लाइक ना कि देयर इज सम लाइक एक है सुपर नेचुरल पावर्स जो आपको हमेशा हेल्प करती हैं, एंड इट गिव यू कीप्स ऑन गिविंग यू मैसेज। एंड जो पीपल्स आपके रास्ते में आते हैं, दे ऑल्सो गाइड यू। आप सोचिए एक बार कि जस्ट हैव अ थिंक, यार इसने क्यों बोला, कुछ तो है, समथिंग व्हाई सेइंग दैट। तो वो सब मैंने करते गए एंड आई नाउ आई एम हियर। सो दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट एवरीवन, जस्ट बी हम्बल। एंड लाइक आई वुड से थ्री mantras, like एक बुक थी, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर, in that is written कि three steps to your success. One is intense hard work, your हम्म determination, हम्म। and taking the ideas of the others. This is very important because this will take you like obviously to somewhere else. Like yeah, I think your detailed insights will help the students. वो So what I is want to now speak. your plan for the remaining days? Once you will be Yeah, join, that will be a probation period. Definitely, you will be yes, get yes, posted somewhere. So yes. अभी क्या है कि ये बचे हुए दिन में क्या करना है? Firstly, tomorrow is my medicals. I'll be giving my medicals. I'll be going there. And medicals देने के बाद it's like कि मुझे ऐसा है ना कि for me like first priority will be my to look after my family. हम्म। So in like अभी तो like groups में भी आ रहे थे कि 21st will be a joining ऐसा वैसा, हाँ। but still I don't rely on that जब तक मुझे मतलब एक genuine वो नहीं आता या वो बट letters नहीं दिस आते। इज द हिस्ट्री ऑफ नाबार्ड ना, वो जनरली 15-20 डेज में दे ही देते हैं। Yep, जी जी और बिकॉज ये होली है तो शायद 21 तक जा सकता है, अदरवाइज वो उससे पहले ही दे देते जी जी। तो फर्स्टली यही रहेगा कि मुझे सब कुछ एवरीथिंग आई हैव टू मैनेज हैं। ओवर हियर पूरा स्टेबल करके। एंड बिकॉज लाइक अब मैं अकेला सन हूँ एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय मदर Take ऑल्सो। care of everything. सो फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी दैट कि आई हैव टू लुक आफ्टर एवरीथिंग, सब कुछ। एंड आई मेक श्योर कि उनको सब कुछ ऐसा है ना कि अवेलेबल रहे विद द फोन कॉल ओनली। हम्म। एंड वी हैव पीपल अराउंड हियर जो बिकॉज विलेज पीपल आर देयर जो काफ़ी हेल्पफुल हम्म। है। एंड दैट इज द सीक्रेट विलेज में रहने का, कि टुगेदरनेस बहुत रहती है, तो एवरीवन इज देयर स्टैंडिंग फॉर यू। तो दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। देन सेकेंडली इट्स लाइक कि आपकी फैम एक वो रहती है ना, लाइक फाइनेंशियल आपको स्ट्रांग रहना है, तो मेरे पास एक फाइनेंशियल बैकिंग होनी चाहिए। तो फ्रॉम दिस आई विल बी एबल टू kind of establish myself. And Definitely, it is the most yes, important. and one more thing, like I'm very interested in startups. It's like for me that is something I always wanted to do, so I can do that also with from this. And You can I help I them. can help. Agree, sure fund is there Yes, yes, for the others. Now you will be the kind of policy making yes, in the policy making and the yes, helper. Basically, yes, NABARD is helping. yes. And I want to kind of give back to society through like I like to be a motivation speaker also. So I'm kind of working on that because ये तो अभी first वो है, मतलब this is my first interview also, sir. Definitely, you will be kind of motivational and inspirational. And you must be, or I can say कि आप definitely जो भी इस वीडियो को देखेगा ना, जी उसको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और इंस्पिरेशन भी मिलेगा कि yes कई बार क्या होता है कि हम जनरली सुपरफिशियली बातें कर लेते हैं तो ना जी पता नहीं जी चलता कि
जो हम कहते हैं ना बैक एंड पे क्या हो रहा है, जी जी। तो बैक एंड का भी पता होना चाहिए कि वहां पे भी बहुत मेहनत है। इट या इज नॉट ओनली कि अभी सक्सेस है तो बस सक्सेस, इसके जी, पीछे जो मेहनत रही है, मेहनत जी काफी रही है, एंड लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस आर देयर इन दिस, सेक्रीफाइसेस यू ये मेड। सक्सेस के पीछे। इट्स नॉट मतलब ना एक वन डेज गेम ऐसा है, तो तो इट्स वेरी यू डिफिकल्ट, सो नील या। फॉर डिस्कसिंग योर स्टोरी विद अस, एंड आई होप कि स्टूडेंट्स को इससे काफी बेनिफिट होगा। एंड एज योर हेल्पफुल एंड हम्बल नेचर, मुझे लगता है कि आप आगे भी स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे whosoever जी is थैंक यू। targeting this examination, यप, because of your rich experience. And we'll also connect you in case of any help from डेफिनेटली। you. So thank you, Neil, for यस सर। discussing all your story and your hard work with us. Thank you, या and again, congratulations, many थैंक यू, congratulations, थैंक यू सर। And exam. I would like to end by saying this about APJ Abdul Kalam. He says that like I know कि like अभी भी अंधेरा है. It's like कि Hmm. total there is a blind spot. But you have to keep on moving. And आप जब चलते जाएंगे ना तो रास्ता अपने आप बनते जाता है and you will see the light one day. So एक road not taken थी. Ah, There's a good poem. So the one who has traveled the one who less travel the एक कुछ ऐसा उन्होंने बोलता है ना कि जो ah, रास्ता सबसे कम चला है वो ही चेंज कराता है, ऐसा है, ah. तो उसका एक सेइंग है। तो बाय दिस आई एंड माय बाय सेइंग दिस। Thank you, Neil, and again, congratulations. जी थैंक यू।